आज चुनाव बढ़िया नहीं, क्यों? मैं आ गया, फिर से आ गया मुंह उठा के। मैं सही बताऊं, बुरा नहीं मानना, बट ये बता रहा हूं मैं कि अब जो मैं ये पॉलिटिक्स में करता हूं, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे करते हुए, अब मैं बोर हो गया। सच बता रहा हूं, बोरियत है। क्योंकि जो ये करते हैं, अगर 5% ऑफिशियली काउंट करके बोल रहा हूं, लेस देन 5% अगर वो चीज़ करना शुरू कर दे जो मैं बोलता हूं शब्दों से, क्वेश्चन, इनकी गांड फट जाएगी। मॉब लिंचिंग हो रही होगी नेताओं की। तुमने सर चढ़ा रखा है, साले गुंडे को बना रहे हो नेता, वरना इनकी हरकतें रिपीटेड है, अननेसेसरी। नेहरू ने क्या किया है? नेहरू ने जो बना के दिया वो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, और ये वादा करते हैं कांडी लोग खत्म करेंगे। जो नकली पनीर, साफ हवा, कुछ नहीं कर पा रहे। नॉर्मल चीज है जो तुम्हारी बेसिक जरूरत है वो पूरी नहीं कर सकते, ये कांडी लोग खत्म करेंगे। आ गया जम्मू कश्मीर। नेहरू की गलती उसने किया था, तुम तो काबिल हो। अगर इतने ही काबिल हो तो क्यों नहीं हुआ? तुम तो बोल के आए थे, क्यों करा सरेंडर? नहीं, वो जवाब नहीं। राहुल, अरे राहुल गांधी की बाढ़ में तू बताना कि तू फेलियर क्यों है? इसलिए बिना नाम लिए बोला मैंने, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने किसको बोला है। मैं नहीं आता आज, मैं सच में छुट्टी मारता था क्योंकि मेरे को इतनी बेतुकी बातें लगी हैं। क्या बोलूं महामानव के लिए? गया इजराइल, डन। इजराइल कातिल है, बिल्कुल है। गलत है, बिल्कुल है। तुम्हारे घर पे मेहमान आया और मेहमान ने तुम्हारा घर हथिया लिया, तुम सपोर्ट करोगे? नहीं। तो वही पैलेस्टाइन कर रहा है, तरीका गलत, बट जो मकसद है उनका, मकसद जो हिस्ट्री है उसके वजह से ये सही है। ये पैलेस्टाइन सही है। यहां पे इन्होंने बच्चे तक नहीं छोड़े, भिख मंगे बन के आए थे, बच के अपनी जान बचा के आए थे। इनको सहारा दिया, ये बाप बनने की साजिश में बैठ गए। क्यों करे? किस पे करे भरोसा? ये भरोसे के लायक इजराइल वाला वहां पे जाके ये बोल गया है बंदा, स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली। ये आदमी अपने पार्लियामेंट से भागता है क्योंकि इसकी जान को खतरा होता है अपेरेंटली। औरतों से बच के भागता है अपने देश की पार्लियामेंट में। वहां पे जाता है, वहां के लोग भी इसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे महामानव की बात नहीं सुननी। महामानव मोदी दोनों गाली बना के जाएगा साला। वैसी चिंता, इतने अवार्ड जीत रहे, क्या अचीवमेंट है अवार्ड जीतना? मेरे को समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री चुना है या इन्फ्लुएंसर। मजाक नहीं कर रहा। पीयूष गोयल ने पोस्ट किया है ये कि भाई साहब फॉल। मैं कहा एंगेजमेंट की बात करें, कल तो मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि 70% से ऊपर मोदी का चेहरा देखना नहीं चाहते लोग। न्यूज में आता है, न्यूज बदल लेते हैं। वो भी बात कर ले फिर। और दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स। यूएस ट्रेड डील पे बता सकते हैं राहुल गांधी एंटी ने। अरे तो आप नेशनलिस्ट हो ना, तो आपसे पूछ रहा हूं। जॉब आपकी, आप नेहरू लेके बैठे हुए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। वो जो देके गया है ना, वो स्टैंड 10 साल तक आपने भी फॉलो किया है। लास्ट 2 सालों में आपकी जीप भी बढ़ी है जवाब देने में। पढ़ा लिखा आदमी है ये। Don't get into those maths. साला ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन हेड कैसे बना हुआ है? क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्यों नहीं हो रही? हाई कोर्ट में हो, मजिस्ट्रेट लेवल पे, कहीं पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो ना कार्रवाई, जेल होनी चाहिए उस आदमी को। हर इलेक्शन कमीशन का, अगर तुम्हारा इलेक्शन कमीशन तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम डेमोक्रेसी भूल जाओ, लोकतंत्र भूल जाओ। ना तुम जस्टिस के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना जजेस के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना लेजिस्लेटिव नेताओं के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना पुलिस के बारे में बोल सकते हो, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तुम गुनहगार हो। हलफनामा देना होगा। क्या किया है कांत साहब ने? एनसीईआरटी की एक चीज, एक सेक्शन को इन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उनका कहना है बदनामी तो नहीं सहेंगे हम। क्यों? हम किसी को बदनामी नहीं करने देंगे। क्यों? हरकतें सुधार लेंगे। आप सुप्रीम हो। लोकतंत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम नहीं हो सकता, अकाउंटेबिलिटी बनती है उससे भी। एनसीईआरटी में एक पोर्शन था जहां पे करप्शन इन जुडिशरी के लेके एक फैक्ट था, सच था। बदनामी कैसे हो गई? सच्चाई बदनामी कैसे हो सकती है मुझे बताओ, कैसे हो सकती है? क्या झूठ लिखा था किताब में जो आपने बैन किया, उसे या हटाने की जिद पकड़ ली? इतना तो लोगों को पता भी नहीं था। आप पे खुद इल्जाम है, क्यों पता चल रहा है मुझे? अगला नंबर किसका चीफ जस्टिस की रैंक में? रीता कौशिक का, जिसने एक बंदे की जान खा ली 5 लाख रुपए के लिए? या वो कौन सा टकला था मेरा भाई जिसके घर में आग लगी थी तो पैसे निकल गए? क्या किया उस पे आपने? आप जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उस टाइम पे आपके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे पड़े थे, ये इग्नोर किए। इस पे बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के या कोई एनालिस्ट किए हुए आपको चीफ जस्टिस बनाया कैसे? अगर झूठ है, गलत है, रेक्टिफाई करो। इंफॉर्मेशन छुपाना, कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री सुप्रीम है,
जज सुप्रीम है, पुलिस से हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके वो लॉ एंड ऑर्डर है। हम करें क्या? आईने में देख के खुद को गाली दे दूं? कितना मूर्ख समझा हुआ है आपने मुझे। या आपको क्या लगता है कि आप कितने समझदार हो? मार दो कंटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर न्याय नहीं है ना तो ये दिखावा भी करना बंद कर दो दुनिया में। क्या गलत था उसमें ये बता दो ना, इसमें कौन सी बदनामी वाली चीज है? आप शरीफ हो तो आपकी बात नहीं हो रही। वो तो ये है, ओ क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बातें हैं ये। और एक मिनट, केस किसी ने भी फाइल किया हो? हेमंता के टाइम में आपने इसे हाई कोर्ट पे भेज दिया था कि लोअर कोर्ट पे जाके बात करो, तो यहां पे आपकी इतनी ईमानदारी और इतना न्याय जाग गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो ले लिया। क्यों? अभी हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती थी? मजाक खुद बना रखा सिस्टम का, और उसके बाद कोई बोल दे कि आपकी मिली भगत है तो आप गुस्सा खा जाओ। अगर सच्चाई सुनने की आदत नहीं है ना तो इंसाफ का नाटक मत करो। मैं ये कह रहा हूं, मैं चोर हूं, शब्दों की चोरी करता हूं, क्राइम है, बना देना। क्योंकि अगर इस तरीके से आपने हर चीज को क्रिमिनल बोलना शुरू कर दिया ना तो ना चोरी होती है, ना रेप होता है, ना कांडी लोग गलत होते हैं, ना बच्चों के साथ गलत होता है, और आप सबसे शरीफ हो, न्याय की मूर्ति हो। यह है न्याय की मूर्ति, इसलिए काला कोट पहनते हैं, इसलिए कानून अंधा कहते हैं। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना हुआ है पूरे देश भर में। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या ले। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। भाई कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। आप हेमंता पे एक्शन नहीं लेते, हाई कोर्ट भेजते हो। उत्तराखंड की क्लिप, मोहम्मद दीपक, नाम में मोहम्मद लगाना गलत हो गया, अन्याय है, वो इलीगल है। वो सिटिंग सीएम ये बात कह रहा है, ओथ ली थी इसने। आप लॉ नहीं बना सकते, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो इस पे। क्योंकि ये भाषण करते हैं, उनके चमचे जाके किसी को डिलीट कर देते हैं। मजाक नहीं कर रहा, देहरादून की न्यूज है। बट वही है ना, कानून ने तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये पट्टी तभी उतरती है जब इनके बारे में सच्चाइयां दिखाई जाती हैं। सच्चाई दिखा कैसे दी? सच्चाई के मूर्त बनने बैठे हुए अंधे लोग। इतने कांड हो गए, इतने सारे ब्लंडर मिस्टेक किए गए प्रधानमंत्री द्वारा। मेरे को तो अकाउंटेबिलिटी देता नहीं, क्योंकि जब मांगूंगा तब भाग जाता है वो। उसके लोग मेरे को डिलीट मार देंगे, ये डर बैठा रहता है। आप मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। अनिल अंबानी का केस कितना पुराना है? कितने केसेस पड़े हुए हैं आपकी कोर्ट में? हाई कोर्ट में कितने केसेस पड़े हुए हैं? डिपेंडेंसी किसकी बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट की? अगर हाई कोर्ट अपनी इज्जत खुद जानता या कर लेता तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर नहीं आता। बट अगर सुप्रीम कोर्ट को भी वो सेम गलतियां रिपीट करनी है जो हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स करते आ रहे हैं, तो ये तो ब्लंडर है जो आप खुद डिजाइन करके बैठे हुए हो। इतनी कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स का होता क्या है जजेस के ऊपर? ये मत रोना कि हमारी कमी है या हम लोगों की कमी है, वो सुनने नहीं बैठा हूं मैं। जवाब चाहिए मुझे। ना नेता जवाब दे सकता है, ना पुलिस जवाब दे सकती है, ना आप जवाब दे सकते हो। बस सच्चाई पे लेपी पोती करते रहो। कोई सेंस नहीं है इस चीज का। मैं टैक्स दूं, मैं जवाब दूं, हर चीज मैं ही दूं। तो एक काम करो ना, अपनी ताकत भी मुझे दे दो, मैं बेटर चला सकता हूं इसे। नियत चाहिए, एक सिर्फ नियत, और कुछ नहीं चाहिए। मजाक सुनना तुम्हें, यह तो है ही है। दिल्ली पुलिस हिमाचल गई, 3 युवा नेता जो भी है उनके कांग्रेस के, उसको अरेस्ट करने के लिए हिमाचल पुलिस ने रोक दिया, कहा इलीगल डिटेंशन है। ठीक है, ये कोर्ट गए, कोर्ट से दिल्ली पुलिस को राहत मिली, वो गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, वापस हिमाचल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और लोग इसे अल्फा चीज बोल रहे हैं। मजाक नहीं कहते इसे, लॉ एंड ऑर्डर का। राजनीति नहीं खेल रही पुलिस। जब कोर्ट का ऑर्डर है, यहां पे लेगा कोर्ट एक्शन। या ये पॉलिटिक्स करने के लिए तुम्हें सिर्फ मैं मिल रहा हूं या जिनकी जॉब है वो मिली है? और एक मिनट मेरे समझ में नहीं आया, दिल्ली पुलिस गई क्यों हिमाचल? कोई लीगल मींस नहीं है कम्युनिकेट करने का 2 स्टेट में? अगर आप एक बंदा एक्सपोर्ट करते हो यूएस में, जहां पे आपका धुरंधर पकड़ में आ जाता है, कबूलनामा दे देता है कि दोवल पे बोलने के चक्कर में उसने किया है डिलीट किसी को, क्योंकि हम लोग उसे गलत आदमी कहते हैं, तो कोई लीगल तरीका तो होगा ना। बट अगेन, जहां पे बिश्नोई गुजरात कोर्ट में जेल में बैठ के, जहां पे नेटवर्क तक नहीं आता, इंटरनेशनल क्राइम कमिट करता है, और वो भगत सिंह है। मजाक? किसका मजाक हो रहा है? तुम्हारे वोट का, तुम्हारी इज्जत का।
हर दिन आम बना दे कि तुम्हारी जेब में पैसा, तुम्हारे बाप की जेब में पैसा, तुम किसी को भी डिलीट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। और डोंट वरी, मैं माफी नहीं मांगता, मैं ऐसे लिखना जानता हूं, नहीं लिखूंगा। पता है, अगर तुम्हें कभी समझ में नहीं आया ना कि वीर सावरकर को मजाक क्यों बनाया जाता है या माफी वीर क्यों कहा जाता है, जेल में बहुत सारे लोग थे, माफी मांगी दो ने। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बट जो वहां पे जेल में थे वो सब क्रांतिकारी थे। एक की गई थी, डर के मारे उसने माफी मांगी, ये उसको लेजेंड बना रहे हैं। ये भगौड़े थे, भगौड़े हैं और आगे भी वही रहेंगे। झुंड में इसलिए शिकार करते हैं। शेर, गधे को तुम शेर बोलोगे, शेर नहीं बन जाता भाई। मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में क्या सेंस बना है, बट ये एक्शन गलत है कोर्ट की तरफ से। अब इसे कंडेम बोलना है, कंडेम बोल लो, बट गलत है। नंबर फैक्चुअल नहीं होते, समझ में आता। एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कभी नहीं होना चाहिए। आप इतिहास तोड़ मरोड़ के बताओगे तो आने वाली पीढ़ी आप बर्बाद करना चाह रहे हो और कुछ नहीं, ये आपकी गंदी नीयत साबित करती है और कुछ नहीं। एप्स्टीन फाइल में इतने लोगों के नाम आ गए बड़े बड़े, उसमें किसी का सुओ मोटो नहीं हो रहा। इतनी नफरत बढ़ गई है सोसाइटी में। अभी कल कुछ दिन पहले कोई कोर्ट का जज बोला कि मेरी बेटी की मुस्लिम दोस्त को घर नहीं मिला क्योंकि वो मुस्लिम थी। सिटिंग जज ऐसी बात करेगा या फॉर्मर जज ऐसी बातें करेगा? संविधान यही काम है ना, कैसे होगा? मैं तो नहीं कर सकता अकेला, है? पावर दे दो, दिखा सकता हूं करके। सही करना तो कोशिश तो कर, दिखावा मत कर यार। ये तो वो है कि मैं अपनी बीवी को बोल रहा हूं मैं सगाऊं, फिर मैं बाहर जाके बोल रहा हूं कि मैंने बीवी छोड़ दी जबकि मैं गहना चोरी करके भागा था। ये तो वही बात है ना कि मैं एक लड़की को स्टॉक कर रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, बट पकड़ में आ गया तो मैं बोलूंगा उसके बाप ने रिक्वेस्ट करी थी। ये चीजें देखता हूं। मतलब बचपन से ना आज तक मैं हमेशा इस चीज में मानता हूं कि आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लोग डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, बट उसके बाद भी बोलता हूं मैं ये बात कि बैन कर दो आरएसएस। ये सेहत और सोसाइटी और समाज तीनों पे कलंक है, सही नहीं है। कल्चरल है ना, रजिस्टर कर लो, लीगल वे पे आओ। ये एक कांडी और एक आरएसएस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सही बता रहा हूँ। कांडी बस यही है कि उसकी नेशनैलिटी अलग है, ये घर के अंदर से ही खाते हैं, फैक्ट्स। चलो मैं मिलता हूं कल। चश्मे उतारे अब सब साफ दिखता